स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और चलिए आज के वीडियो में हम रसायन शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को देख के 1 या 2 नंबर एग्जाम में हासिल कर सकें। तो मेरा पॉइंट है, आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्त की प्रकृति क्या होती है। हमेशा एग्जाम में पूछ दिया करता है कि बाएं से दाएं जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे, ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, धात्विक गुण क्या होगा, धात्विक गुण क्या होगा। और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज कर ही जाते हैं। तो आज के बाद चैलेंज है मेरा कि आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो। और ये एक टफ क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो हम इसके कन्फ्यूजन को आज दूर करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ी बात इसमें करते हैं इसके पॉइंट का, कि राखी बाएं से दाएं जाने पे, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं बोले तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे उसके बाद हम लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, जो लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे ताकि वो एक ट्रिक के थ्रू आप सारे के सारे प्रश्न को हल कर दीजिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पे क्या क्या बढ़ता है। तो पहला नंबर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लब्धि या इंथैल्पी भी बोलते हैं उसको, वो बाएं से दाएं क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद क्या है, आयनन ऊर्जा। क्या है, आयनन ऊर्जा। हम दूसरे वीडियो में, एक छोटे छोटे वीडियो में, 1 मिनट 1.5 मिनट के वीडियो में भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे केवल समझे कि क्या क्या बढ़ता है, किधर से किधर बढ़ता है। तो पहला क्या हुआ मेरा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, बाएं से दाएं बता रहे हैं, बाएं से दाएं क्या क्या बढ़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि, आयनन ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता। पहला बार में आप 3 पॉइंट याद रखें, इलेक्ट्रॉन लब्धि, ठीक है, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, ये बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो चीज़ बढ़ता है वो नीचे से ऊपर आने पे भी बढ़ता है। क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए आप कि बाएं से दाएं जाने पे जिस जिस चीज़ का मान बढ़ेगा उस चीज़ का नीचे से ऊपर जाने पे भी वो बढ़ेगा, ठीक है। और ठीक इसका विपरीत हो गया कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। यानी कि बाएं से दाएं जाने पे जिस चीज़ का मान बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पे घटता है। क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे घटेगा, या दाएं से बाएं भी आएंगे तो घटेगा। क्लियर है। एक बात याद रखिए, फिर से करिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो चीज़ बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट आने पे वो चीज़ घटेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे जिसका मान बढ़ेगा तो नीचे से नीचे से इनवर्ट से हम अपवर्ड की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो कौन कौन बढ़ेगा, बाएं से दाएं, इलेक्ट्रॉन लब्धि, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता। दाहिने से बाएं घटेगा कौन, तो यही सब, इलेक्ट्रॉन लब्धि, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। और ऊपर से नीचे भी ये क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं हम कि आखिर कौन कौन जो है वो ऊपर से नीचे में क्या होगा कि वो बढ़ेगा। ऊपर से नीचे में कौन कौन सा चीज़ है जो बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमको पॉइंट याद रखना, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के बारे में आप याद रखिए कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, वो बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और राइट टू लेफ्ट आने पे बढ़ता है। क्लियर है। ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या, और राइट टू लेफ्ट बोले तो दाहिने से बाएं की तरफ आएंगे तो भी परमाणु त्रिज्या का होगा, बढ़ेगा। इसके ठीक विपरीत हो गया कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घट जाएगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घट जाएगा। क्लियर है। और एक पॉइंट इसमें छूट रहा है, धात्विक गुण और अधात्विक गुण, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, धातु होता है। आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में क्या होता है, धातु होता है, और राइट साइड में क्या होता है, जनरली अधातु है, ठीक है। तो इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट, आयनन ऊर्जा लेफ्ट टू राइट, आधात्विक गुण लेफ्ट टू राइट, परमाणु विद्युत ऋणात्मकता लेफ्ट टू राइट, ये चीज़ बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ट्रिक यही था कि आपको ये याद कर लेना है कि आखिर ऊपर से नीचे या राइट टू लेफ्ट कौन चीज़ बढ़ता है, बस खाली आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या, या राइट टू लेफ्ट आने पे परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण, दो ही चीज़ बढ़ता है, ठीक है। धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या, यही कॉन्सेप्ट याद रखिए। धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या राइट टू लेफ्ट आएंगे तो बढ़ेगा, बाकी चीज़ क्या हो जाएगा, घटेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो चीज़ बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा वो चीज़ दाएं से बाएं आने पे घटेगा। जो चीज़ बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा वो नीचे से ऊपर जाने पे भी बढ़ेगा। और ठीक इसके विपरीत हो जाएगा कि जो चीज़ ऊपर से नीचे आ रहा है, बढ़ रहा है, जैसे परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, या राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा, घटेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको बार बार देखें, 2 से 3 बार 4 बार देखें और समझने का प्रयास करें, आपको अवश्य समझ में आएगी और यहाँ से कन्फ्यूजन सारे के सारे आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ।